अगर आप लोगों के साथ या आप लोगों के जानने वालों के साथ कोई पैरानॉर्मल किस्सा पेश आया है तो हमारी ईमेल आईडी पर हमसे शेयर करें। बेस्ट स्टोरी को सेलेक्ट करके हम उसे आपके क्रेडिट्स के साथ नरेट करेंगे। ये ईमेल हमें सेंड की है फरहान अंसारी ने। मैं आपको उनकी ही ज़बानी सुनाता हूँ। वो लिखते हैं कि ये वाक़या मेरे साथ 2012 जनवरी में पेश आया, जब मुझे अपने किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के हवाले से लम्स यूनिवर्सिटी जाना पड़ा लाहौर में। तो मैं कराची से लाहौर 2 दिन के ट्रिप पे पहुँचा और मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी रीज़नेबल गेस्ट हाउस में स्टे करूँगा। हालांकि बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, लेकिन मैं किसी के घर नहीं जाना चाहता था। तो जब मैं एयरपोर्ट से निकला तो वहाँ पे जो मेट्रो कैब थी उसका ड्राइवर से मेरी बात हुई, तो उसने मुझे एक गेस्ट हाउस रिकमेंड किया जो कि लम्स से ज़्यादा फासले पे भी नहीं था, और उसने बताया कि वो मुनासिब पैसों में हो जाएगा, उसका जानने वाला है और वो डिस्काउंट वगैरह भी करा देगा। खैर, मैं उसके कहने के ऊपर उस गेस्ट हाउस में पहुँचा। तो गेस्ट हाउस का सारा मैंने जब देखा, मुआयना किया, तो मुझे सही लगा। एनवायरनमेंट वाइज भी वहाँ पे उस वक्त काफ़ी चहल पहल भी थी। मैनेजर ने मुझे काफ़ी अच्छी तरह रिसीव किया और मुझे 20% डिस्काउंट भी दिया 2 नाइट्स के लिए। फिर मैं ऊपर के फ्लोर पे मुझे कमरा मिला और मैं जो हूँ आराम से वहाँ पे अपना सामान वगैरह रख के थोड़ा फ्रेश हो के, सर्दी ज़्यादा थी तो मैं अपने काम से निकल गया। मुझे लम्स जाना था, तकरीबन 3:30-4 बज रहे थे। मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गया और अपना काम वाम जो भी था मेरा वो स्टार्ट कर दिया। और फिर रात 8 बजे के टाइम मैं वापस गेस्ट हाउस आने के लिए निकला। बाहर तो काफ़ी सन्नाटा हो रहा था और सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊं। वहाँ पे मुझे एक ऑटो मिल गया। ऑटो वाले को मैंने बताया तो उसने बोला ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। उसने मुझे ड्रॉप करा। रास्ते में बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई। खैर, जब मैं गेस्ट हाउस पहुँचा बड़ी मुश्किलों से, हालांकि छोटा फासला था, लेकिन बारिश और सर्दी की वजह से ऑटो में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस वक्त गेस्ट हाउस में थोड़े से लोग मुझे नज़र आए। नीचे काउंटर पे भी 2-3 लोग नज़र आए। मैनेजर भी नज़र आया। उसको उससे मैंने खाने का पूछा तो उसने बोला ठीक है, मैं बनवा देता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो मैं नीचे लॉन्च में बैठ गया, कॉफ़ी वगैरह पीने लगा। तो उस मैनेजर से मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई। उसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बताया, गेस्ट हाउस के बारे में बताया कि ये काफ़ी पुराना गेस्ट हाउस है और वो यहाँ पे तकरीबन 10 साल से नौकरी कर रहा है और काफ़ी इस तरह के क्लाइंट्स हैं उनके जो कराची से आते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं। तो ये सारी बातें चलती रहीं। फिर मैंने खाना वाना खाया और तकरीबन 11 बजे के टाइम मैनेजर ने बोला कि मेरा ड्यूटी का टाइम ऑफ हो गया है और मैं अब जा रहा हूँ, और आपका जो भी कोई काम हो तो यहाँ पे काउंटर पे 12 बजे तक लड़का अवेलेबल होगा। उसके बाद फिर ये है कि आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। वो मुझे अपना नंबर वगैरह दे के चला गया। मैं वहीं नीचे लॉन्च में बैठा रहा तकरीबन 11:30 बजे तक, और फिर काफ़ी सन्नाटा हो गया। नीचे लॉबी में कोई भी नहीं था, तो मैंने भी डिसाइड किया चलो ऊपर जाके थोड़ा सा काम शाम करता हूँ और फिर सोता हूँ। तो मैं अपने अपने रूम में चला गया। अब रूम काफ़ी ठंडा हो रहा था। मैंने हीटर वगैरह ऑन किया और थोड़ी देर जो है वेट करा कि थोड़ा सा हीटअप हो जाए, तो मैं रूम से बाहर आ गया जो वहाँ पे लॉबी थी। तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है और सन्नाटा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। जबकि दोपहर में जब मैं सामान रख के गया था तो उस वक्त कमरे में फैमिली थी, मेरे बराबर वाले कमरे में। तो वो रूम मुझे लगा कि अभी एम्प्टी है, लेकिन उस रूम में से मुझे हल्की हल्की सी बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि यहाँ पे होंगे लोग और अभी अंदर होंगे सर्दी की वजह से, लेकिन मुझे बाकायदा फ़ील हो रहा था कि वहाँ पे कोई अंदर बातें कर रहा है रूम में। खैर, मैं 5-10 मिनट का वॉक करने के बाद दोबारा रूम में चला गया जब वो थोड़ा हीटअप हो गया, और अपना सामान वामान सेट करके मैं लैपटॉप खोल के कोई मूवी वगैरह देखने के मूड में था कि रात भी अच्छी कट जाएगी, और क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी।
बिल्कुल नया माहौल था, सर्दी बहुत थी, तो उस वजह से मुझे बिल्कुल भी जो है वो सुकून नहीं मिल पा रहा था। और हम कराची वालों को इतनी आदत नहीं होती सर्दी की। खैर आधा 1 घंटा गुजरने के बाद फिर मुझे एक इंटरकॉम आया नीचे से। मैंने रिसीव किया तो वहाँ उसमें बंदा था, उसने बताया कि सर ये हीटर जो है वो आप बंद कर दें, इसका टाइम हो गया 1 बजे तक का, और उसके बाद फिर ये है कि आप सुबह में इसको खोल लीजिएगा, लेकिन अभी सोते हुए इसको बंद कर दें क्योंकि ये गैस का है और इसमें जो है वो हम एहतियात करते हैं। तो मैंने उसको बोला ठीक है, मैं अभी जाग रहा हूँ, जैसे ही मैं सोने लगूँगा मैं बंद कर दूँगा। तो उसने बोला ठीक है। फिर तकरीबन 10-15 मिनट गुजर गए, मुझे बाहर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, तो मुझे लगा जैसे बाहर कोई कमरे के बाहर वाला जो लॉबी है वहाँ पे 2-3 लोग वॉक कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी निकल के देखता हूँ, कुछ हाई हेलो हो जाएगी। तो मैं जैसे ही बाहर आया तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ क्योंकि मुझे बिल्कुल कदमों की आवाज़ भी आ रही थी बाहर, और बाकायदा ऐसा लग रहा था कि 1-2 लोग जो है वहाँ पे टहल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं अंदर आके बैठा। तकरीबन 10 मिनट के बाद दरवाज़े पे नॉक हुई, तो मैं फिर उठ कर गया। मैंने पूछा कौन है, तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने दरवाज़ा हल्के से खोल के देखा तो चारों तरफ गुप सन्नाटा था, अंधेरा था। एक लाइट जल रही थी कोने पे, जो सीढ़ियों के साथ लाइट थी वो भी बंद हो गई थी। सिर्फ जो मेन हॉल की तरफ लाइट आ रही थी, जो कि कमरों की तरफ आ रही थी, उनमें से एक लाइट जल रही थी। तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। मैं नॉक होने के तकरीबन कुछ सेकंड्स के बाद ही दरवाजे तक पहुंच गया था। तो अगर किसी को वापस जाना भी था तो वो सीढ़ियों से नीचे जाता, तो मुझे उसको जाते हुए आवाज़ आती और मैं उसको देख भी पाता। लेकिन बहरहाल मैं वापस आके बैठ गया। मैं समझा अक्सर सर्दियों में वुड में से आवाज़ें आती हैं, तो शायद इस तरह की कोई आवाज़ हो। अभी कुछ 15-20 मिनट ऐसे ही गुजरे होंगे तो मुझे फिर कमरे का जो इंटरकॉम है वो बजा। मैंने उसको रिसीव किया तो वहाँ से कोई भी नहीं बोल रहा था। मैंने हेलो हेलो किया और रिसेप्शन से कॉल आई थी, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं समझा लाइन मैन का कोई इशू होगा। मैंने बंद किया, दोबारा दरवाज़ा खोल के देखा, कोई भी नहीं था। फिर मैंने दोबारा डायल किया रिसेप्शन के ऊपर उसी नंबर का, तो कोई भी पिक नहीं कर रहा था। तो फिर मुझे थोड़ा सा वहम सा अपना फ़ील हुआ कि ये क्या हो रहा है, अजीब सा, क्योंकि बैल बजना एक बहुत ही वियर्ड बात थी मेरे लिए रात के इस टाइम तकरीबन 2-2:30 बजे, और इतने उसमें, जबकि मुझे ये भी पता था कि नीचे रिसेप्शन पे जो भी बंदा है वो जा चुका है। थोड़ी देर गुजरने के बाद दरवाज़े पे दोबारा से इसी तरह नॉक होती है, और इस दफ़ा की जो नॉक थी वो थोड़ी सी लंबी थी। और मैंने थोड़ा वेट किया और इंतज़ार किया कि देखता हूँ दूसरी नॉक होती है तो फिर मैं जाता हूँ। तो दूसरी नॉक होने में तकरीबन फिर कोई 3-4 मिनट गुज़र गए। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ मामला सही नहीं है। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा और अपने ऊपर दम करा और कोशिश करी कि मैं लेटूं आंखें बंद करके और सोने की कोशिश करूं, तो लेकिन मुझे थोड़ा सा खौफ फील होने लग गया था। इसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। और फिर थोड़े टाइम के बाद बाकायदा मुझे जो सामने वॉशरूम था वहाँ से कुछ ऐसी आवाज़ें आना शुरू हुई जैसे कोई एक्टिविटी हो रही है वॉशरूम के अंदर, मेरे रूम के अंदर। तो वहाँ पे मैं ठिठक के बिल्कुल खड़ा हो गया क्योंकि मुझे लगा कि शायद हो सकता है कोई चूहा वगैरह आ गया हो। मैं उठा अपनी जगह से और मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा हल्का सा खोल के देखा तो वहाँ पे भी कोई नहीं था। लाइट मैंने सारी ऑन कर दी, रूम्स की सारे लैंप्स मैंने ऑन कर दिए। खिड़की से मैंने बाहर झाँका तो वो भी बड़ा सन्नाटा था और हल्की हल्की बारिश चल रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे जाके देखता हूँ। तकरीबन 2:30 बजे के टाइम मैं नीचे रिसेप्शन पर आया और वहाँ पे भी बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी नहीं मौजूद नहीं था। मैंने मैनेजर को कॉल करी तो काफ़ी देर रिंग होने के बाद उसने कॉल रिसीव करी और मुझे बताया कि नहीं जी, इस वक्त तो कोई भी अवेलेबल नहीं है और ऊपर वाले फ्लोर पे जो फैमिली थी वो दोपहर में जा चुकी है, तो अभी तो मैं अकेला ही हूँ उस वाले फ्लोर पे। तो ये सुनने के बाद मुझे और खौफ फील हुआ। तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा अभी और कौन कौन गेस्ट हाउस में रुका हुआ है।
उसने बोला जी ग्राउंड पे एक और फैमिली है जो रुकी हुई है और बाकी आप हैं फर्स्ट फ्लोर पे और तो कोई भी नहीं है, सुबह 8 बजे जो है वो लोग आएंगे। खैर मैं काफ़ी खौफ में मुब्तला हो गया और मैंने सोचा कि जो ग्राउंड पे फैमिली है उनको मैं उठाऊं, उनसे पूछूं किस तरह की उनको कोई आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा क्योंकि ज़ाहिर है मैं रात का टाइम था, इतनी रात को आप किसी को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मैं वापस अपने कमरे में गया। अब कमरे में जाने के बाद मुझे बड़ा अजीब सा एक और मंज़र देखने को मिला कि मैं अपना लैपटॉप खुला छोड़ के गया था और वो टेबल के ऊपर रखा हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, और हीटर भी चल रहा था। लेकिन जब मैं वापस कमरे में आया हूँ तो वो हीटर बंद था, मेरा लैपटॉप भी बंद था, इवन जो मेरे कंबल की जो जिस तरह मुड़ा हुआ था वो वैसा नहीं था, बिल्कुल सीधा था। यानी हर चीज़ बड़ी तरतीब से रखी हुई थी, ऐसे जैसे किसी ने आके बाकायदा उसको हर चीज़ को सेट किया हो। तो यहाँ पे मुझे आके बहुत ज़्यादा खौफ आया। मैंने कहा यहाँ पे कोई है फ्लोर पे, या तो कोई तंग कर रहा है या फिर ये कोई मसला कोई और है, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ हो गई थी कि मैं काफ़ी खौफ में मुब्तला हो गया था। मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे दोबारा कॉल करी मैनेजर को, उसके बाद उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। मैनेजर के दोबारा फ़ोन रिसीव ना करने के बाद मुझे काफ़ी खौफ फ़ील होना शुरू हो गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे चला जाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सारा सामान भी पैक कर सकूँ। मैंने एज़ इट इज़ दरवाज़ा बंद किया, उसको लॉक किया और मैं नीचे सीढ़ियों से आने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा तो मुझे बाकायदा फ़ील हुआ कि मेरे पीछे पीछे भी कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है, और मुझे ये फ़ील हो गया कि यहाँ पे कोई ऐसा पैरानॉर्मल एंटिटी है जो इस वक्त एक्टिव है। और मैं नीचे रिसेप्शन वाले एरिया में आया और वहाँ पे जो लॉन्च का एरिया था जहाँ पे मैंने बैठ के टीवी देखा था, वहाँ पे मैंने कोशिश करी कि मैं टीवी ऑन करूँ और यहीं पे फिर बाकी की रात गुजारूँ, लेकिन टीवी भी ऑन नहीं हुआ। लेकिन मैं वहाँ पे सोफ़े पे ही बैठ गया। नींद, भूख, खौफ, परेशानी, हर चीज़ मेरे ऊपर तारी थी। बहुत मुझे इस वक्त जो है वो अपने ऊपर तरस आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गया। बहुत मुझे जो है वो डर लग रहा था। इसके बाद फिर काफ़ी देर गुजरने के बाद सुबह जब रोशनी हुई हल्की हल्की, तो 6 बजे के टाइम एक बंदा अंदर आया तो मेरी जान में जान आई। मैंने फ़ौरन उठ के उसको ये सारा माजरा बताया। तो उसने बोला कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि नई जगह है, हो सकता है कि आपको वैसी वहम फ़ील हो रहा हो, मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ। और मैंने उसको बोला नहीं, मुझे फ़ौरन ही निकलना है, और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं अब इस रेस्ट हाउस में नहीं रुकूँगा। तो मैंने उसको सिर्फ रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे साथ ऊपर चलो और मेरा सामान सारा पैक करवाओ। तो वो मेरे साथ ऊपर गया, हमने दरवाज़ा खोला, कमरे में हम आए तो कमरा बिल्कुल वैसी था और जैसे कि लास्ट टाइम मैं छोड़ के गया था। हर चीज़ जो है वो थी मेरी मौजूद वहाँ पे, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी सारा कुछ समेटा और वहाँ से फिर मैं निकला और मैंने चेकआउट कराया और मैं सीधा एयरपोर्ट गया। वहाँ से मैंने टिकट लिया और मैं कराची की फ़्लाइट पर वापस आ गया, क्योंकि मैं उसके बाद फिर एक रात भी रुक नहीं सकता था। काफ़ी खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया था। आई डोंट नो वो क्या चीज़ थी, लेकिन जो भी था वो कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी प्रेजेंस जो है वो उनको डिस्टर्ब कर रही थी और वो नहीं चाह रहे थे कि मैं वहाँ पे रहूँ। तो ये मेरे साथ पूरा वाक़या पेश आया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।